मैंने अपनी पहचान इसीलिए छुपाई ताकि तुम्हारे साथ एक साधारण जिंदगी जी सकूं, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। एक साधारण जिंदगी उसने अपनी शक्ति सिर्फ इस परिवार के लिए छुपा कर रखी थी। मुझे माफ कर दो। मैं इसाबेला, इसकी बातों में मत आना। तलाक लेना सही फैसला था। ये दानव लोक से है, सालों से तुम्हारे पास छुपा हुआ था। इसका मकसद बहुत गहरा है। जब तुम सम्राट लोक के शिखर तक पहुंच जाओगी तब तुम इसे अपने पैरों तले कुचल सकती हो। पापा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन माँ की शक्तियाँ और भी खतरनाक है। और माँ अभी अभी दिव्य महारानी बनी है। साधारण आदमी, ये तो दानव लोक का निकला। हम सबको धोखा दिया। दीदी, तुमने उसे खो दिया जो तुमसे प्यार करता था। अब यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। ओलिविया, रोज, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। एडन, तुम नहीं जा सकते। बच्चों को भी यहाँ रहना होगा। सिर्फ यही उनका भविष्य हो सकता है। तुम भी यहीं रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर दूंगी। तुम यहीं रहकर बच्चों का ख्याल रखना। खैरात, मुझे कोई ठीक नहीं चाहिए। तुम ऐसे नहीं जा सकते। इसाबेला, खुद देख लो, यही है दानव लोक वालों की असली फितरत। एहसान फरामोश। इसकी इतनी हिम्मत, वो मेरी बेटियों को भी ले गया और उसने जरा भी परवाह नहीं की। मैंने उसे यहीं रहने का मौका दिया और उसने उसे ठीक समझा। जब सब खत्म हो ही गया है तो इस जगह का भी कोई मतलब नहीं। इसे तबाह कर दो। मैंने सोचा नहीं था कि 1000 साल बाहर रहने के बाद मेरा घर ऐसे बर्बाद हो जाएगा। पापा, मत देखिए, जो घर हमने छोड़ दिया उसे भूल जाइए। पापा, चलिए दानव लोक चलते हैं, वापस अपने असली घर। तुम्हें डर नहीं लगता? अमर लोक के लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत खतरा है। आप हमारे साथ हैं, हमें कोई डर नहीं। हाँ, सही कहा, मुझे भी डर नहीं लगता। कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप हमें बचा लेंगे। डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं अजय हूँ। पापा, क्या आप सच में अजय हैं? आप ही तो सिखाते थे कि हमेशा कोई ना कोई हमसे बेहतर होता है। घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड सच में नहीं करना चाहिए। तुमसे ज्यादा शक्तिशाली लोग बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे पापा यानी मैं एक अपवाद हूँ, क्योंकि मैं हूँ आसमानों से परे सबसे ऊपर और सबसे महान। अब कौन घमंड कर रहा है? पापा की बात में दम तो है, लेकिन ज्यादा नहीं। हजारों साल बाद भी ये जगह मेरे नियंत्रण में है। ओलिविया, रोज, तुम्हारा भाई एक पुरानी तलवार पाकर घमंड कर रहा था। चिंता मत करो, तुम दोनों के लिए भी तोहफे हैं। मेरे साथ आओ। पापा, ये कैसी जगह है? ये तुम्हारा पहला तोहफा है जो तुम्हें मिलेगा। ये मेरा खजाना है। हाँ? पापा, ये जगह तो कमाल है। पापा, तोहफा कहाँ है? रोज को तोहफा चाहिए। चिंता मत करो, अभी लाता हूँ। रक्तवार, जगह पे जाओ। ओलिविया, ये प्रथम तलवार प्रलोक अमर के नाम से जानी जाती है, लेकिन मुझे इसका असली नाम ज्यादा पसंद है, रक्तवार। आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। रक्तवार, ये मेरी प्यारी बेटी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? शुक्रिया पापा। पापा, रोज का तोहफा। मायावी ड्रैगन, प्रकट हो जाओ। रोज, पापा के पास तुम्हारे लिए भी तोहफा है। वाह, यहाँ ड्रैगन है। रोज, तुम पापा के दिए हुए तोहफे का नाम रख सकती हो, इससे बात कर सकती हो, इसका रंग बदल सकती हो, ये गायब भी हो सकता है, इसे बड़ा या छोटा भी करा जा सकता है। वाह, मजेदार है। मैं इसका नाम सोचूंगी। मिल गया, इसका नाम रखेंगे डोनट। बहुत बढ़िया, इसका नाम हम डोनट ही रखेंगे। पापा, लगता है इसे ये नाम पसंद नहीं है। कैसे पसंद नहीं होगा? देखो कितना उत्सुक हो रहा है। हाँ, सच में लग रहा है। क्या ये गुलाबी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। पापा, ये तलवार तो कमाल की है। पापा, रोज को ये तोहफा पसंद आया। चलो, पापा तुम्हें ले चलेंगे जादुई लोक दिखाने।
उस लड़की को देखो, उसकी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली लग रही है और उसकी तलवार कितनी जबरदस्त है। अरे वो प्रथम तलवार परलोक है। अमरलोक की ताकत और एक प्रथम तलवार। मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया। मुझसे मिलकर तुम्हारी किस्मत खराब हो गई। ओ, मुर्दा बस्ती का सदस्य। देखते हैं बदकिस्मत कौन है। इसकी ताकत काफी है तो ये सम्राट लोक का साधक है। मैं दानव लोक के हर सम्राट को जानता हूँ। इसे कभी नहीं देखा। ये जरूर कोई नया आया है। दानव लोक में आया एक नया लड़का मेरे सामने इतना घमंड दिखा रहा है। तुम्हारे मुर्दा बस्ती के पूर्वज ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। अब एक और मौत से ना डरने वाला आ गया। बकवास बंद करो। मेरे चलते फिरते मृग को वैसे भी 3 पाक वस्तु की जरूरत है। मैं तुम्हें इस्तेमाल करके उन्हें बेहतर बनाऊंगा। नामुमकिन। मैं एक सम्राट स्तर का साधक हूँ। मुझे पता ही नहीं चला उसने कब चाल चली। तुम आखिर कौन हो? एक मरने वाले आदमी को इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। शांत हो जाओ। मेरे शहर में हंगामा करने की हिम्मत किसकी हुई? क्या तुम्हें मरने का शौक है? वो एरिक, मुझे बचाइए। ये आदमी यहाँ घुस गया, मुझे मार भी रहा है। ये तो प्रभु एरिक है। एरिक है। प्रभु एरिक दानव लोक के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। सम्राट लोक की चोटी पर है। मैंने सुना है वो पुराने दानव सम्राट के कुछ गिने चुने लोगों में से है। अब इस आदमी की खैर नहीं। वैसे आज का तमाशा काफी मजेदार रहा। कौन गुस्ताखी कर रहा है? अपना नाम बता। तेरा दादा एडन। प्रभु एरिक, मुझे बचाइए। ये मुझे मारना चाहता है। एडन, सच में तुम हो? इन 1000 सालों में तुम कहाँ थे? जीवन का आनंद ले रहा था। प्रभु एरिक, मेरे लिए इंसाफ कीजिए। मुंह बंद रख। मेरे भाई को परेशान किया। ठीक है, अब शांति है। अभी भी बेढंगे हो। मेरी बेटियां भी यहाँ हैं। अरे वाह भाई एडन, तुम्हारी बेटियां हैं और 2 तो हैं। इनमें अमर ऊर्जा का एहसास है। तो तुम अमरलोक गए थे? क्या ये सच में तुम्हारी बेटी है? तुम पर बिल्कुल नहीं गई। जरा भी डरावनी नहीं लगती। प्यारी बच्ची, ये दानव दिल वाली मिठाई खाओ। पापा, ये कौन है? एक पुराने दोस्त। इन्हें चाचा एरिक बुलाओ। मैं तो दादाजी बुलाऊंगी। हाँ, मुझे दादाजी ही बुलाओ। बदमाश, इतनी प्यारी और समझदार बेटियां हैं तुम्हारी। तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई। ओलिविया, तुम भी इन्हें दादाजी बुलाओ। दादाजी। ओलिविया, कितना प्यारा नाम है। अब तो मुझे जलन हो रही है। चलो दादाजी के घर चलते हैं। तुम भी अभी अभी लौटे हो। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं होगी। मैं इन्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। तुम भी जल्दी आ जाना। यह बिल्कुल नहीं बदला। कमाल हो गया। सच में कमाल हो गया। आखिर ये आदमी था कौन? लगता है प्रभु एरिक से गहरा रिश्ता है। मुझे याद है प्रभु एरिक के बहुत कम दोस्त हैं। वो अक्सर अकेले रहते हैं। सिर्फ पुराने दानव सम्राट ही दोस्त हैं। तुम्हारा मतलब वो आदमी दानव सम्राट था? वो सम्राट, वो तो बहुत खतरनाक थे। ये आदमी तो बिल्कुल वैसा नहीं लगा। तुमने तो उसकी नकल ही कर ली। बिल्कुल मेरे पुराने आंगन जैसा है। क्या करे, मुझे तुम्हारी जगह की आदत हो गई थी तो मैंने वैसे ही बना लिया। रोज इधर देखो, ये है दानव हृदय। इससे खेल सकती हो। ये वाला अच्छा नहीं है। पापा के ड्रैगन जितना मजेदार नहीं है। तो ये कैसा है? अग्नि योग बीज हाथ गर्म रखने के लिए अच्छा है। बस करो एरिक, अपना बेकार सामान दिखाना बंद करो। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, मुझे पसंद आ गई। लेकिन सच में एडन भाई, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं। तुम्हारी बीवी कहाँ है? साथ नहीं आई? तलाक हो गया। तलाक? तुम दोनों के बीच लड़ाई थी? वो सम्राट लोक तक पहुँच गई, दिव्य महारानी बनके। हाँ, दिव्य महारानी। इसलिए दानव रानियां तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाई। कोई दिव्य महारानी ही तुम्हारे लायक है। फिर तलाक क्यों?
उसे मेरी असलियत का पता ही नहीं था। मैं उसके साथ शांत जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन सम्राट लोग पहुंचते ही उसने मुझे छोड़ दिया। मतलब उसे कभी पता ही नहीं चला कि तुम कितने शक्तिशाली हो, कि तुम दानव सम्राट हो, और उसके दिव्य महारानी बनने के बाद तुम टूटे हुए दिल के साथ दानव लोग लौट आए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। नहीं, वो क्या उसके सर पर दरवाजा गिर गया था या किसी गधे ने लात मारी थी? तुम दानव सम्राट, सभी दुनियाओं में इकलौते अजय आदमी, और उसने तुम्हें छोड़ दिया। वो औरत ताकतवर बनना चाहती थी और उसने उस इंसान को छोड़ दिया जो पहले से ही सबसे ताकतवर था। क्या वो बेवकूफ है या फिर बिल्कुल मूर्ख? ये आदमी बेझिझक बोल रहा है, पर माँ सच में बेवकूफ है। नहीं, मैं उस औरत को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। एडन भाई, अगर वो तुम्हें नहीं चाहती तो और बहुत है जो चाहती है। क्या तुम्हें एवलिन रोज याद है? एवलिन रोज? वो लड़की तुम्हें 1000 साल तक ढूंढती रही, तब तुम्हें ढूंढने के लिए वो अकेली अमरलोक में घुस गई थी। उसकी पहचान खुल गई थी, उन लोगों ने उसे घेर लिया था। वो अमरलोक भी गई थी क्या? हाँ, पर तुम जानते हो उस पार ताकत बहुत कम हो जाती है, फिर भी वो जिंदा बच गई। ये खुद एक चमत्कार है। ऐसी औरत को तुमने नजरअंदाज किया था। सुनो एडन भाई, अब तुम अकेले हो, क्या मैं तुम दोनों को फिर से मिलवाऊं?